अगर मैं आपसे कहूं कि यह महल बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय है, तो शायद आप यकीन ना करें। यहाँ गुप्त रास्ते हैं, सैकड़ों साल पुरानी अद्भुत चित्रकलाएं हैं, रानियों के झरोखे हैं और एक ऐसा रहस्य भी जिस पर आज तक इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस महल को आज हम राजा महल के नाम से जानते हैं, वो 500 साल पहले बिल्कुल वैसा था ही नहीं जैसा आज दिखाई देता है। कुछ महल इतिहास बताते हैं और कुछ इतिहास छिपाते हैं। ओरछा का राजा महल उन चंद महलों में से एक है जो 500 सालों बाद भी अपने रहस्यों की पहरेदारी कर रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं ओरछा के उस अद्भुत संसार में, जहां हर पत्थर 500 साल पुराना एक राज अपने भीतर छिपाए बैठा है। राजा महल ओरछा किले का एक हिस्सा है। आज राजा महल तक पहुंचने के लिए 14 मेहराबों वाला एक पत्थर का पुल बना हुआ है। ओरछा का ये अभेद किला बेतवा और जामनी नदियों के संगम से बने एक द्वीप पर बनाया गया था। 500 साल पहले यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उस वक्त ना तो आज जैसा पत्थर का पुल था और ना ही पक्के रास्ते। माना जाता है कि महल तक पहुंचने के लिए नावों या लकड़ी के अस्थायी पुल का सहारा लिया जाता था, यानी दुश्मन को पहले नदी से लड़ना पड़ता था और फिर किले से। बाद में पुल का निर्माण राजा पृथ्वी सिंह के समय हुआ था, जब ओरछा अपने अंतिम पतन की ओर बढ़ रहा था। किले में दाखिल होने वाले मुख्य दरवाजे को पुल के रास्ते से छिपाकर बनाया गया है। दरवाजे पर नुकीली कीलें इसलिए लगाई जाती थी कि हमलावरों के हाथी दरवाजे को टक्कर मारकर ना तोड़ पाए। जैसे ही आप राजा महल के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहले एक बात आपको आश्चर्यचकित करेगी। बाहर से ये महल बहुत साधारण दिखाई देता है, ना कहीं बहुत ज्यादा नक्काशी और ना ही मुगल महलों जैसा अत्यधिक वैभव। ऐसा जानबूझकर किया गया था। बुंदेला शासक अपनी संपत्ति का प्रदर्शन बाहरी दुनिया के सामने नहीं करना चाहते थे। इसकी असली खूबसूरती महल के भीतर छिपाई गई है। जैसे ही आप भीतर आते हैं, एक बड़ा दरवाजा आपका स्वागत करता है। ये किले का सबसे बड़ा दरवाजा है जो आम जनता के लिए बनाया गया था। ये विशाल दरवाजा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की तर्ज पर आम लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि आम आदमी अपना कद ऊंचा समझ सके। इसे वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के काल में बनवाया था और यही वजह है कि इसकी बनावट में मुगल शैली साफ नजर आती है। इस दरवाजे से गुजरकर आप एक विशाल चौकोर प्रांगण में पहुंचते हैं। इसी जगह पर शाही समारोह आयोजित होते थे। सैनिकों की टुकड़ियां यहीं खड़ी होती थी और यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत भी किया जाता था। इस प्रांगण की दाईं तरफ दीवाने आम है। इस जगह राजा अपनी प्रजा की फरियाद सुनते थे। यहीं करों से जुड़े फैसले होते थे। यहीं सैनिकों को पुरस्कार दिए जाते थे और यहीं न्याय भी किया जाता था। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि जहां मुगलों के दीवाने आम में आपको सत्ता का प्रदर्शन दिखाई देगा, वहीं ओरछा के राजा महल में आपको धर्म दिखाई देता है। इसकी दीवारों पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार और पौराणिक कथाएं अंकित हैं। मानो राजा ये संदेश देना चाहता हो कि सत्ता भी धर्म के अधीन है। पूरे राजा महल को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। दोनों हिस्सों के बीच बड़े बड़े आंगन बने हुए हैं। महल का मुख्य प्रवेश द्वार पूरब दिशा में है, जिसे मछली दरवाजा कहा जाता है। इसी वजह से इतिहासकारों का मानना है कि पूर्वी भाग आम लोगों और राजकीय कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि पश्चिमी भाग राजा और शाही परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए था। ये दरवाजा आपको एक बड़े आंगन में ले जाता है, जिसकी बाईं तरफ मेहराबों वाला मंच दिखाई देता है। ये है दीवान खास। यहीं राजा अपना सिंहासन लगाकर महत्वपूर्ण राजकीय काम करते थे। दीवान खास की सबसे खास बात यह है कि इसके कई रास्ते भूमिगत कमरों की तरफ जाते हैं। इससे दो फायदे थे। पहला, सेवक और परिचारक जरूरत पड़ते ही राजा के सामने हाजिर हो सकते थे। दूसरा, खतरे के हालात में राजा के पास महल से सुरक्षित निकलने के कई रास्ते मौजूद थे। इस दालान को डाइनिंग हॉल कहा जाता है। यहाँ शाही भोज का इंतजाम किया जाता था। इसकी छत पर बनी चित्रकला एक कालीन जैसी नजर आती है। चित्रकारी में फूल पत्तियों के अलावा शाही जुलूस को दिखाया गया है। इस हॉल को पार करके आप पहुंचते हैं जनाना महल। ऊपर की तरफ बने कमरों की जालीदार खिड़कियां बताती हैं कि ये जगह शाही महिलाओं के लिए हुआ करती थी। ये जनाना महल है।
यहाँ 4 प्रमुख रानियों के रहने की व्यवस्था थी। चारों तरफ बने इनके कमरों का निर्माण इस तरह किया गया था कि यहाँ हवा और रोशनी की कमी कभी ना हो। जालीदार खिड़कियां बाहर का पूरा दृश्य दिखाती थीं, लेकिन बाहर से भीतर देख पाना लगभग असंभव था। आज भी अगर आप इन झरोकों के सामने खड़े हों तो महसूस करेंगे कि 500 साल पहले का वो संसार अभी भी कहीं ना कहीं यहीं मौजूद है। गर्मियों के लिए यहाँ खास कमरे बनाए गए थे जिनमें ठंडक आज भी महसूस की जा सकती है। ये इस महल की सबसे खास जगह है जो राजा का कक्ष हुआ करती थी। इसकी छत को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे एक भी इंच खाली नहीं छोड़ा गया है। यहाँ आपको रामायण के प्रसंग, कृष्ण लीला, युद्ध के दृश्य, पशु पक्षी और पौराणिक जीवों के चित्र मिलेंगे। 500 साल बाद भी इनके रंगों का जीवित होना अपने आप में एक चमत्कार है। कमरे में एक ऐसी खिड़की बनाई गई है कि यहाँ से राजा सुबह उठकर चतुर्भुज मंदिर में विराजमान भगवान के सीधे दर्शन कर सकते थे। यानी आप इस कमरे से गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। राजा महल की एक और प्रेरणा ग्वालियर का प्रसिद्ध मान मंदिर महल भी माना जाता है। वहाँ भी कई आंगनों के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। गोलाकार बुर्जों के ऊपर बनी छतरियां राजा महल से काफी मिलती जुलती हैं। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजा महल की योजना भारतीय वास्तुशास्त्र के मंडल सिद्धांत से प्रभावित हो सकती है। हालांकि इसका निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक बिल्कुल वैसा नहीं किया गया, लेकिन उसकी झलक जरूर दिखाई देती है। राजा महल के ऊपर बने ये ऊंचे ऊंचे खुले गलियारे सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए थे। 500 साल पहले यही गलियारे महल की आंखें हुआ करती थी। यहाँ से सैनिक दूर दूर तक नजर रख सकते थे। वहीं खुले बरामदे गर्मियों में पूरे महल को ठंडा रखने का काम करते थे और शायद इन्हीं छतरियों के नीचे बैठकर बुंदेला राजा बेतवा नदी के उस पार बसे अपने राज्य को निहारा करते होंगे। बुंदेला वास्तुकला की यही खूबी है, जहां सुंदरता, विज्ञान और सुरक्षा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक दिखाई देते हैं। राजा महल ओरछा दतिया इलाके के 4 सबसे महान महलों में से दूसरा महल है। इसका निर्माण उस समय हुआ था जब ओरछा और दतिया एक ही राज्य का हिस्सा थे। बाद में 1620 के दशक के आखिर में ये दोनों राज्य अलग हो गए। चारों महलों में राजा महल ही एकमात्र ऐसा महल है जिसका नक्शा पूरी तरह एक जैसा नहीं है। राजा महल का निर्माण राजा मधुकर शाह के शासनकाल के शुरुआती सालों में शुरू हुआ था, लेकिन इसे उनके बेटे और उत्तराधिकारी राम शाह ने पूरा करवाया था। ये आखिरी ऐसा बुंदेला महल था जिसका निर्माण उस समय हुआ जब तक बुंदेलखंड पर मुगल स्थापत्य कला का असर नहीं पड़ा था। बाद में मधुकर शाह के दूसरे बेटे राजा वीर सिंह देव के वक्त मुगल प्रभाव तेजी से बढ़ा। वीर सिंह देव मुगल बादशाह जहांगीर के सहयोगी थे। बाद में जब मधुकर शाह के पुत्र वीर सिंह देव सत्ता में आए, तभी दोनों के बीच संबंध बेहतर होने लगे। यही वजह है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक बुंदेला राज्य के महलों पर मुगल स्थापत्य कला का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता। इसलिए राजा महल की वास्तुकला पूरी तरह स्थानीय शैली की दिखाई देती है। इसमें आपको पास के जहांगीर महल जैसी मुगल भव्यता नहीं दिखाई देगी और ना ही बाद में बनी दतिया के गोविंद महल जैसी भव्यता दिखाई देती है। राजा महल की सबसे बड़ी प्रेरणा रामजी मंदिर माना जाता है। यह पहले एक राजमहल था जिसका निर्माण ओरछा के संस्थापक रुद्र प्रताप ने शुरू करवाया था और उनके पुत्र भारती चंद के समय पूरा हुआ था। बाद में से भगवान राम के मंदिर में बदल दिया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें अरमान व्लॉग्स।